एक महात्मा किसी क्षेत्र में प्रवचन करने के लिए गए और सत्संग की महिमा को सुनाए कई दिनों तक। तो एक माई के मन में हुआ कि सत्संग की इतनी महिमा है, महात्माओं की इतनी महिमा है, अगर मेरी पुतहू को बेटा हो जाए अर्थात मुझे पोता की प्राप्ति हो गई तो इन महात्माओं के सिर पर मैं नारियल फोड़ूंगी। अब यह विचार करके मन ही मन चली गई। और संजोग क्या होता है कि कुछ दिन के बाद उनको पोता की भी प्राप्ति हो गई। और महात्मा भी घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गए। प्रवचन चल रहा था, बड़ा डिल डॉल सत्संग की महिमा, संतों की महिमा, भक्तों की महिमा पर बोल रहे थे। और उसी बीच में एक माता जी जो मनौती पूर्ण हुई थी नारियल लेकर के खड़ी हो गई। लोगों ने कहा बैठ जाओ माई, बैठ जाओ बैठ जाओ। कहती है कि मैं बैठूंगी नहीं। तो क्या बात है, तुम खड़ी क्यों रहोगी? तो कहा मुझे मनौती पूर्ण हुई है। क्या मनौती पूर्ण हुई है? तो कहा इन महात्माओं के सत्संग में मैं कबूली थी कि अगर पोता की प्राप्ति हो जाएगी तो महात्मा के सिर पर नारियल फोड़ेंगे। तो महात्मा सुन करके तो बड़ा अचंभित हो गए कि अब क्या होगा। जो हवा में प्रवचन था हवा निकल गई। लोगों ने कहा बैठो। नहीं मैं बैठूंगी नहीं, मैं नारियल फोड़ूंगी। अब महात्मा ने विचार किया जिस परमात्मा ने उनकी मनौती पूर्ण की है वही करेंगे उनकी श्रद्धा की पूर्ति। तो महात्मा ने परमात्मा को याद किया। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज। अपने गुरु की, अपने परमात्मा की याद किया और कहा माई तुम नारियल फोड़ो मेरे सिर पर। वह 10-5 हाथ की दूरी पर खड़ी हो गई। जितना शरीर में ताकत था, हाथ में ताकत था, नारियल कस कर के महात्मा के सिर के तरफ फेंकी। महात्मा और माई के बीच में नारियल आते आते 2 टुकड़ा हुआ, दोनों तरफ से निकल गया। अभी रविंद्र बाबा से सत्संग की महिमा, गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग की महिमा सुन रहे थे। वास्तव में गुरु नानक देव जी महाराज के पास में एक राजा गए। लोगों की देखा बहुत भीड़ भाड़ है महात्माओं के पास, हम तो बुलाते हैं, राजदंड के डर से मेरे दरबार में आता है, ऐसे तो आदमी आता नहीं है। अब महात्मा बिना बुलाए खाए पिए बिना लोग भीड़ लगी रहती है। जब समाप्त सत्संग हो गया सभी कोई चले गए तो राजा गुरु नानक देव जी महाराज के पास आए, दंडवत प्रणाम किया। कहा महाराज आपके पास में सत्संग करने वालों की और आपके दर्शन करने वालों की इतनी भीड़ लगी रहती है, वास्तव में सत्संग और संत महात्मा के दर्शन से क्या मिलता है, क्या फायदा होता है? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा आज इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, कल आना, कल मैं इसका उत्तर दूंगा। राजा अपने सैनिक के साथ चले गए। दिन भर राजकाज देखा, रात्रि में सो गए। और रात्रि में जो स्वप्न देखा, बड़ा भयंकर स्वप्न देखा राजा ने। सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास गुरु नानक देव जी महाराज के पास में राजा आ गए। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा क्या बात है राजन, आज सवेरे सवेरे आ गए, सुबह सुबह क्या बात है? कहा महाराज मैंने स्वप्न भयंकर देखा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंध, मैं जानता हूं फिर भी तुम बतलाओ। कहा महाराज स्वप्न में मैं शिकार करने के लिए गया,
शिकार में रास्ता भटक गया, सैनिक अलग हो गए, मंत्री अलग हो गए, मैं घनघोर जंगल में चला गया। वहां पर एक अद्भुत घटना घटी कि एक बहेलिनी जंगली महिला ने मुझे किडनैप कर लिया। उससे मैंने पानी की याचना की कि पहले पानी प्यास लगा है, पानी पिला दो। कहा मैं अभी पानी नहीं पिलाऊंगी, पहले मुझसे विवाह करो। महाराज पानी क्या पीऊंगा, पहले विवाह किया। उस स्वप्न में देखता क्या हूं, एक बच्चे हुआ, 2 बच्चे, 3-4 बच्चे हो गए स्वप्न में ही। अब एक दिन बच्चे ने भोजन की मांग किया, शिकार करने के लिए मैं भी गया। रास्ता पूछता, बताती नहीं वह महिला, घनघोर जंगल में लेकर के चली गई थी। अब इतना शिकार करने के बावजूद, इतना मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं मिला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन शिकार में नहीं कुछ मिला तो बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। तो वह जंगली महिला कहती है बहेलिनी कि आज इसी पुरुष को बंदी बनाओ और मैं तेल गरम करती हूं। आप बंदी बना करके गर्म तेल में मुझे डालने की कोशिश कर रही थी। सब बच्चों ने एक तरफ हाथ पकड़ा, एक ने पांव पकड़ा, कड़ाह में डाल रही थी। मेरी नींद टूट गई, मैं बहुत दुखी हूं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि देखो, तुमने प्रश्न किया था कि सत्संग से और संतों के दर्शन से क्या लाभ होता है। अगर तुम कल शिकार करने के लिए चला जाता तो यह होता, तुम्हारे साथ में घटना घटित होता। जंगल जाते शिकार में बहेलिनी मिलती, तुम्हें बंदी बनाता, जंगल में जीवन गुजारना पड़ता। लेकिन जो हो वही सूली सजा, कांटे ही कट जाए। तुमने संतों का दर्शन किया, सत्संग सुना, इसलिए तुम्हारा स्वप्न वह कर्म समाप्त हो गया। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगे नान्यो भेदा कदाचना। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी गुरु महाराज का दर्शन करके कुप्पा घाट से ऋषिकेश जाना चाहते हैं। गुरु महाराज का दर्शन किए। गुरु महाराज पूछते हैं कौन है, कहा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हैं, ऋषिकेश में रहते हैं। गुरु महाराज ने उनकी चोटी पकड़े, कहा कि नहीं, ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी नहीं है। 2-4 बार घुमाए और उसके बाद छोड़ दिए, कहा जाओ। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी चले गए ऋषिकेश। वहां पर भक्त आए, कहा महाराज चलो चारों धाम घूमने के लिए। चारों धाम घूमने के लिए गए। हजारों फीट की दूरी से बस एक्सीडेंट किया, बस चूड़ चूड़ हो गया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक बच्चा उनके गोद में लगा, बहते हुए नदी के किनारे लग गए। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होय। ऐसे संत महापुरुष होते हैं। आप सुने होंगे बड़ा हट गिरधर साहू की नाम। 4-5 माई आई, मौलसरी गाछ के नीचे बैठे हुए थे, सब बातचीत कर रही थी, शोरगुल कर रही थी। गुरु महाराज अपने कमरे में सोए हुए हैं, उनकी मौज होती है। कहते भगीरथ उठा करके मुझे बैठाओ। बैठा दिए। पूज्य भगीरथ जी महाराज ने पाँव में तकिया लगा दिए। गुरु महाराज की मौज होती है, वे खांसते हैं। कफ लेकर के पूज्य भगीरथ बाबा गए फेंकने के लिए, पात्र धोने के लिए। और तब तक में से वह एक माई मौलसरी गाछ से निकली और दौड़ करके गुरु महाराज के चरणों में जोर से अपना सिर पटकती है। गुरु महाराज ने पाँव को पीछे खींच लिए, वह सिर को नीचे रखी रही। गुरु महाराज उनके सिर पर अपना दोनों पांव रख दिए। उधर से पूज्य भगीरथ बाबा आते हैं, कहते कौन है कौन है, कैसे आ गया। तब तक में उनके माई के साथ में वह
दो चार माई और आ गई। वह कहती है कि 12 फिरोजपुर 12 हाट के गिरधारी साव के नतनी छिके, विवाह भेलै, बच्चा भेलै, दूध नहीं पिलावे छे, कपड़ा के भी संभाल नहीं करे छे, पागल हो गेल छे। गुरु महाराज को सब बात समझ करके पूज्य भगीरथ बाबा बताए। गुरु महाराज मात्र इतना कहते हैं, अच्छा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनका बुद्धि सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। इतना गुरु महाराज बोलते हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह ठीक हो जाए। अब जिस तरह से बढ़िया व्यक्ति प्रणाम करते हैं तो पीठ नहीं दिखाते हैं महापुरुष को, 5-6 डेग पीछे चलते हैं। ठीक वैसे ही 5-6 डेग पीछे गई, अपना कपड़े को संभाल किया और मौलसरी गाछ के नीचे आकर के अपने बच्चे को दूध पिलाने लगे। बोलिए आप लोग। अब देखिए दूध पिलाने लगी, बुद्धि सही हो गई। केवल महापुरुष ने याचना किया, परमात्मा से विनती की, उनकी बुद्धि सही हो गई। आश्रम में तो बहुत तरह के ब्रह्मचारी रहते हैं, महात्मा रहते हैं, विभिन्न तरह के बुद्धि वाले रहते हैं, विचार वाले रहते हैं। एक खगड़िया मानसी चुक्ति के एक मास्टर साहब का कुछ फेज उड़ गया, पागल जैसे यहाँ करने लगे, घर में भी करते होंगे। तो एक महात्मा ले गए भोजनालय के छत पर, प्रेम से चढ़ा दिए सीढ़ी पर, और छत पर ले जा करके नीचे धकेल दिए, गिरा दिए। अब गिरा दिए तो वह गिरे कहाँ, तो चतरा काटा पड़, चतरा काटा पूरे शरीर में लग गया। हॉस्पिटल कुछ महात्मा ले गए, गुरु महाराज को जानकारी दी गई कि इस तरह के अमुक महात्मा ने अमुक व्यक्ति के साथ में किया। गुरु महाराज केवल इतना सा कहते हैं, अच्छा उनको तो बहुत कष्ट होता होगा, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह कष्ट नहीं उनको हो। अब वह व्यक्ति जो हॉस्पिटल में था, डॉक्टरों ने जितना दिखाई पड़ा चतरा काटा निकाल दिया, लेकिन उनकी बुद्धि ही सही हो गई, केवल प्रार्थना किया गुरु महाराज ने। अब इसीलिए तो गुरु महाराज भी बुद्धिदायक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा, गुरु महाराज प्रवचन करने के लिए गए हुए थे गोड्डा जिला में। लोगों ने आकर के स्टेशन पर पूछा कि महाराज आप क्या करते हैं। गुरु महाराज कहते कि आप देख रहे हैं कि मैं साधु भेष में हूँ, साधु भेष में रह करके मैं ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूँ सत्संग के माध्यम से। लोगों ने कहा महाराज सत्संग करने से क्या फायदा होता है। गुरु महाराज कहते हैं अगर लाभ की बात आप करते हैं तो आप यह बतलाइए कि अपने जीवन में सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं। लोगों ने कहा महाराज अपने जीवन में सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। आप अपने जीवन में कीर्ति चाहते हैं कि अपकीर्ति चाहते हैं। कहा महाराज कीर्ति चाहते हैं, अपकीर्ति नहीं चाहते हैं। एक व्यभिचारी व्यक्ति, चोरी करने वाले व्यक्ति भी अपकीर्ति नहीं चाहता है, इसलिए चुराता है, चोरी करता है, कोई देखे नहीं, अपकीर्ति नहीं हो। कहा आप स्वर्ग में सुख भोगना चाहते हैं कि नरक जाना चाहते हैं। कहा महाराज नरक नहीं जाना चाहते हैं, सुख की प्राप्ति स्वर्ग में हो, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकहु वेदना अनुपाऊ। अर्थात अच्छी बुद्धि कहाँ होगी। वेद में भी आया ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योति निचाय पृथ्व्याध्याय भरत। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो। अब देखिए लोग अपनी बुद्धि ठीक करने के लिए उच्च विद्यालय में अपने बच्चे को भेजते हैं, स्वदेश का भी शिक्षा प्राप्त कराते हैं, विदेश का भी शिक्षा प्राप्त कराते हैं, और वहाँ से लौट के आते हैं, उच्च पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। जिला चलाने का, गांव चलाने का, राज्य चलाने का, देश चलाने का उनको
पद मिलता है। तब वे क्या करते हैं, विद्यालय में पास करते हैं। संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे अनिवार्य कर दिया विद्यालय में। अब देखिए कि महात्मा गांधी शाकाहारी थे और अंग्रेज मांसाहारी थे। कौन सा विद्या पढ़ करके आज अनिवार्य विद्यालय में कर दिया है मांस अंडे, कि बुद्धि सही होंगे, स्वास्थ्य सही होंगे। भगवान श्री कृष्ण शाकाहारी थे, ग्वाल वाल शाकाहारी थे। उनके द्वारा अनेक राक्षसों का मान मर्दन हुआ। भगवान श्री राम शाकाहारी हैं, बंदर भालू शाकाहारी है। अनेक राक्षसों का 1 लाख पोत 1.25 लाख नाथी, अर्थात 2.25 लाख केवल रावण का वंश था, समाप्त हो गया। और राक्षस का कहना क्या है। तो इस तरह की बुद्धि प्राप्त करके आपके समाज में अश्लील प्रसंग प्रस्तुत किया जाता है। कौन सी बुद्धि हुई उसकी, अनिवार्य किया। अगर इस तरह की बुद्धि सही नहीं हुई तो गुरु महाराज ने ये अध्यात्म विद्यालय चलाए हैं। सत्संग रूपी अध्यात्म विद्यालय में सबसे पहले बुद्धि सही की जाती है। सुने समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अर्थ धर्म काम मोक्ष, मति कीरति गति भूति भलाई, 5 चीज की इधर भी प्राप्ति होती है। इसलिए कबीर साहब कहते मैं तो आन पड़ी चोरण के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, लाभ बहुत है। तुरंत मिला भाई गुरु से। आप लोग सत्संग में बैठे हैं ना, हम लोग भी बैठे हुए हैं, कोई गुरु मिला, तुरंत मिला भाई गुरु से। मूर्ख जन कोई सारण जन सत्संग में अमृत बरसे, अमृत की भी बारिश होती है। तो गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर जाए जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोई। ज्ञान हो रहा है, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। इसलिए साधु मिले ये सब टले, काल जाल जमचोट, असिर नवावत ढही परे अग पापन की पोट। संत महापुरुष के पास जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, सरदा तप निशि शशि अपहरई, असंत दरस जिमी पातक टरई। पातक भी टरता है। साधु दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए गर्गाचार्य जी महाराज जब भगवान श्री कृष्ण के पोता ब्रजनाभ के पास गए तो पाद प्रक्षालन करके गर्गाचार्य जी महाराज का ब्रजनाभ ने ऊंचे मंच पर, ऊंचे सिंहासन पर बैठाए। तब ब्रजनाभ कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर हरेत, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। गंगा पाप का हरण करती है, चंद्रमा सूर्य के ताप को हरण करता है, कल्प वृक्ष दुख दारिद्र को हरण करता है। लेकिन अगर सच्चे संत सदगुरु मिल जाते हैं तो पाप ताप दुख दारिद्र तीनों का हरण करते हैं। इसलिए कहा साधु दर्शनम पुण्यम। इसलिए कहा साधु मिले ये सब टले, काल जाल जमचोट, असिर नाहत डही पर अग पापन की पोट। तो पुण्य पुंज बिनु मिले ही ने संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरही सारा। सारी कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, 10वीं द्वारिका, 10वें द्वार में प्रवेश कर जाओगे। भगवान श्री राम भी अपने चारों भाइयों के साथ में अयोध्या के आम्र वाटिका में मनोरंजन कर रहे थे। वहाँ पर सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन चारों ऋषि आए। भगवान श्री राम ने अपना दुपट्टा चादर बिछा दिए और चारों ऋषि को बैठने के लिए निवेदन किए। साष्टांग प्रणाम करके तब हाथ जोड़ करके कहते हैं भगवान श्री राम बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई भवभंगा। बड़ा भाग से सत्संग
मिलता है। अब बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। प्रयास क्या है? लोग कितना बारी करते हैं, सोमवारी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार करते हैं, यह प्रयास है। एकादशी करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए देवघर जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, यह प्रयास है। अनेक दिन उपवास करके व्रत नियम करते हैं, यह प्रयास है। अब 5 टाइम ध्यान और 3 टाइम सत्संग और 3 टाइम भोजन, मसहरी लगा करके आराम से बैठे रहिए, जप कीजिए, यही है। बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा, भवभंग हो जाएगा, अर्थात आवागमन का चक्र छूट जाएगा। और कहते कहते भगवान श्री राम कहते हैं, शांत संग अपवर्ग कर। संतों का संग क्या? अपवर्ग, अर्थात पवर्ग जहाँ नहीं हो, जहां पवर्ग नहीं हो, प फ ब भ म, अगर संतों का संग करेंगे तो यह पवर्ग आपके जीवन में नहीं रहेगा, अर्थात सत्कर्म होगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप के मानस ध्यान थपो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से